बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है कि शायद अमेरिका सरेंडर करने को तैयार है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू पॉसिबल है। और स्नैरियो अब ये हुआ है कि अमेरिका ने ईरान को प्रपोज़ल दिया और कहा कि आप एक काम कीजिए, आपने जो प्रपोज़ल हमें भेजा है उसमें न्यूक्लियर का वर्ड ऐड कर लें कि आप न्यूक्लियर अफजुदगी से कुछ नहीं बनाएंगे, तो उसके बाद हो सकता है हम आपके साथ कोई डील फाइनलाइज कर लें। ईरान ने जो प्रपोजल भेजा उसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान हो सकता है, ये अमरीकी कह रहे हैं। अभी तक आप ये सोचे जितनी भी सूरत हाल है उसमें अमरीका पर भरोसा करना तो बड़ा मुश्किल है। उस प्रपोजल में जो सबसे अहम सूरत हाल ये पैदा हुई है कि देखिए, मुश्तबा खामनाई ने कहा कि जी हम न्यूक्लियर से पीछे नहीं हटेंगे। अब ट्रंप सिर्फ एक शर्त पर आ गया, उसने कहा जी ये शर्त आप मेरी मान ले तो मैं सारी की सारी चीज़ें फाइनलाइज करने को तैयार हो सकता हूँ, ये जंग बंदी और ईरान से पाबंदियाँ और बहुत सारी चीज़ें, कि आप सिर्फ न्यूक्लियर अफसुदगी जो है इनरिचमेंट इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, यानी एटम बम वाले प्रोसीजर पर काम नहीं करेंगे, तो आपकी काफ़ी सारी शराइत मानने को तैयार हो, एक शर्त सिर्फ आप कर दें। अब ये जो प्रपोजल आया है इस वक्त ईरान की जानिब से, ये बहुत अहम प्रपोजल है, ये पाकिस्तान के थ्रू उनकी टेबल पर पहुंचा दिया गया है। देखिए कैसी सूरत हाल है कि अमेरिका वो सारी डिमांड से पीछे हट गया, सिर्फ एक शर्त, ये जंग बंदी और ये तमाम चीज़ें एक शर्त पर हैं, और वो शर्त ये है कि आप न्यूक्लियर एटम बम वाली सिचुएशन से पीछे हट जाएं तो सारे का सारा मामला बेहतर हो सकता है। देखिए पहली बात तो ये है कि आप ये ज़हन में रखिएगा कि ईरान इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं, ये बात बिल्कुल अटल है और तय है। ईरान इन पर भरोसा करने को कतन तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है, और ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ईरान इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं। लेकिन अगर ये मामला ऐसे ही हो गया तो आप ये समझिएगा कि ईरान का ये मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि पहले जंग से पहले की सूरत हाल ये थी कि सारी गुजारिशात थी, मिसाइल, हिजबुल्ला, ये वो सब चीज़ें। फिर जब ईरान ने पावर शो किया तो अब सिर्फ ये मामला हो चला है कि आप सिर्फ इतना कर दें कि आप न्यूक्लियर को ले आए सामने। मुश्तबा खामनाई ने ये जो काम किया था कि वो न्यूक्लियर के इशू को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया था, तो अब अचानक से अमेरिका ने कहा है कि आप सिर्फ इस इशू को सामने ले आए तो सारी सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है, सिर्फ आप इस एक इशू को सामने ले आए, यानी न्यूक्लियर वाले मामले पर। अब इस अमेंडमेंट का पेज पहुंचा है अमेरिका के पास और ट्रंप को इस वक्त एक विक्ट्री चाहिए, इसके अलावा ट्रंप के पास कोई सूरत हाल नहीं है, तो वो एक शर्त पर आ गए हैं। अब आप ये समझ लें कि पूरे के पूरे वर्ल्ड की सारी जंग सिर्फ एक शर्त पर है, और वो ये है कि ईरान एटम बम ना बने, बाकी अभी कोई शर्त नहीं। और ईरान बदले में क्या ले रहा है? पाबंदियां हटवाने के लिए मामला, स्ट्रेट ऑफ हार्मस पर भी अमेरिका गालिबन सरेंडर करने को तैयार है, यानी हर आप सूरत हाल देख लें तो सारी की सारी अमेरिका सरेंडर करने को तैयार है। ईरान ये समझता है कि पहले हमने न्यूक्लियर पर बात की थी, हमने अमेरिका को मारा था, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर नहीं बैठे, और उनको ये बात पता है कि ट्रंप डेस्परेटली इस वक्त चाहता है कि किसी भी तरह कोई ऐसा मामला हो कि जिसमें मुझे फेस सेविंग एग्जिट करने का मौका मिले, तो ईरान ने उनको एग्जिट दे दिया है। असल में ईरान पहले भी तैयार बैठा हुआ था, लेकिन उनकी चाल देखिए कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर ही न्यूक्लियर का ये मामला ऐड कर लिया है। अब अगर ये मानता है तो ट्रंप ये ऐलान कर देगा कि ठीक है जी, ब्रेक थ्रू हो गया है और मैं ये जंग बंद करने को तैयार हूँ। अगर ये सूरत हाल हो जाती है तो आप ये समझ लें कि ये तो बहुत 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 बड़ी विक्ट्री हो जाएगी, यानी ये इतनी बड़ी विक्ट्री हो जाएगी कि ईरान कहेगा कि हम तो पहले भी जंग से पहले करने को तैयार थे, हमें अब क्या मिला? हमारी पाबंदियां हट गई, हमारा पैसा हमें वापस मिल गया, स्टेट ऑफ हार्मस हमारे पास आ गया, और ट्रंप ये क्लेम कर लेगा कि जी मैं न्यूक्लियर से दुनिया को जान छुड़ा ली है, लिहाजा चले ये तो कमाल काम हो गया और अब खुशियां मनाते हैं। तो ये अगर सूरत हाल हो जाती है तो आप ये समझ रहे क्या ट्रंप के लिए ये कोई मसला है? वो तो बल्कि बहुत ज़्यादा खुश होगा कि मेरे हाथ एक ऐसी लॉटरी लग गई है कि मैं आसानी के साथ चीज़ों को कैश करवा सकता हूँ। देखिए अमेरिका इस वक्त वाकई ऐसी सूरत हाल में है कि जहाँ पर उनको लगता है, देखिए पूरा वर्ल्ड अब क्या चाह रहा है, पूरा वर्ल्ड ये चाह रहा है कि जंग बंदी हो, और अमेरिका के अंदर वार्निंग जारी कर दी गई है कि अगर ये लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकती तो अमेरिका के बड़े बड़े इदारे बैंकरप्ट हो जाएंगे, और ये बैंकरप्सी इतनी खतरनाक होगी, इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी अमेरिका के लिए कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जहाँ सबसे ज़्यादा जॉबलेस लोग हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी सूरत हाल ख़राब हो सकती है इकनॉमिकली। देखिए अमेरिका का इस वक्त जो जीडीपी का मामला है, उनका जो कर्ज है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है,
और उससे भी बड़ी सूरत हाल ये है कि जिन ममालिक ने इन्वेस्टमेंट करनी थी अमेरिका के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की, अब इस लड़ाई के बाद उन सब ने हाथ खींच लिए। हमें लगता है कि ईरान जंग के अंदर सिर्फ ये इक्विपमेंट का नुकसान हुआ है, फलाना चीज़ का नुकसान हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान में बहुत ज़्यादा इस जंग का इनको नुकसान हुआ है और ये नुकसान वाकई बहुत ज़्यादा भयानक है। यानी आप उस नुकसान की सूरत हाल का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि इस नुकसान में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो अमेरिका की पावर तो जा ही रही है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की आनी थी वो भी नहीं हो पा रही। ऊपर से सप्लाई चेन मुतासिर। अभी तो आप ये समझ रहे हैं ये जो जंग हुई है इसके असरात आपको 1-2 साल तक नजर आते रहेंगे। अभी तेल किस तरह वापस बहाल होकर जाएगा। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आई है कि ईरान ने जैसे रोका हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से 90% ईरान जंग से पहले जितनी ट्रैफिक थी 90% खत्म हो गई है। तो तेल सप्लाई नहीं जा पा रही और इसके अलावा माल भी नहीं जा पा रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं जा पा रही। तो आप यहाँ से फिर अंदाज़ा कर सकते हैं तो अमेरिका के लिए कितनी ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल है। क्या तबाहकुन अमेरिका के लिए मामला है कि वो इस पूरी की पूरी लड़ाई में इस वक्त एक बिल्कुल आप समझ लें तबाहकुन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अब अमेरिका ये चीज़ डिस्कस करेगा। देखिए रात को इन्होंने फैसला किया था कि इन्होंने ईरान पर अटैक करना है। अब अमेरिका जाहिर सी बात है इस चीज़ को डिस्कस करेगा इजराइल के साथ कि भाई अब हमने क्या करना है। इजराइल के साथ जब ये चीज़ डिस्कस होगी तो इजराइल फ़िलहाल तो देखिए मानता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर ऑप्शन क्या रह जाती है इन लोगों के पास अगर इजराइल यहाँ पर ये नहीं मानता। सो अगर ये यहाँ पर नहीं मानते और ये ऑप्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो फिर जंग, फिर उसके बाद ईरान इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ईरान ने जिस तरह न्यूक्लियर के इशू को बीच में से निकाल कर फिर इसी इशू को वो सामने लेकर आ गया है, ये तो एक बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है अमेरिका के लिए। यानी आप ये समझ लें कि एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसका अमेरिका को कतन अंदाज़ा नहीं था कि कभी ऐसा भी मामला हमें देखने को यानी मिल सकता है। ये सूरत हाल भी हमें फेस करना पड़ सकती है। सो अब आप ये सोचें कि पहले जंग से पहले अगर ये कहते तो ईरान बहुत सारी इनकी बातें मानने को भी तैयार था, लेकिन अब गालिबन वो कोई इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। और अब सिर्फ एक ही सूरत हाल बाकी बची है कि ठीक है आपने अगर लड़ाई ख़त्म करनी है तो फिर आप एक काम कर लें कि आप हमारे साथ ये मामला तय कर लें। अब इसमें बदले में ईरान को क्या मिलेगा, पाबंदियाँ उस पर हटेंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उसको मिल जाएगा, वो तेल अपना बेचेगा। लेकिन देखिए सारी सूरत हाल में एक पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये सारी की सारी चीज़ें तो ईरान की फतह के लिए, सारी ईरान के हक में, इजराइल इसको कैसे हजम करेगा। यानी वो ईरान को चाहेगा कि ईरान का जो करेंसी है वो आसमान पर चली जाए, ईरान की कैपेसिटी आगे बढ़ जाए, वो चाइना से माल ले, ड्रोन्स ले, चीज़ें ले, ये तमाम चीज़ें लेना शुरू कर दे बड़ी आसानी के साथ। क्या इतनी आसानी से ये सारा कुछ ईरान को होने देंगे? यानी वो ईरान इतनी जल्दी कामयाबी हासिल कर ले, उसकी इकॉनमी को तबाह करने के लिए ही तो इन्होंने पूरी लड़ाई की है, वो जंग एक मुसल्लत की है और तबाहकुन सूरत हाल पैदा की है। तो क्या वो इतनी आसानी के साथ ये सारे का सारा काम इतनी आसानी के साथ होने देंगे? ये सूरत हाल इतनी आसान बज़ाहिर नज़र नहीं आती कि ये सारे का सारा मामला ऐसे हो जाएगा आंख बंद करके और इजराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनको ये काम करने देगा। ये गालिबन सूरत हाल बज़ाहिर हमें नज़र आती है कि बड़ी आइडियल है, लेकिन शायद ये आइडियल सूरत हाल इजराइल को काबिल कबूल ना हो। अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, क्या अमेरिका इस पूरी लड़ाई के अंदर वाकई ऐसा कुछ सिनेरियो पेश करना चाहता है कि जिसमें उसको लगे कि नहीं मैं इस जंग में बहुत ज़्यादा हद तक तबाह हो चुका हूँ, लेकिन मैं एक डील लेकर गुजरा हूँ और उसी बेस के ऊपर अमेरिका के अंदर ट्रम्प ये चाहे कि ठीक है जी मैं उसके बाद तो अपने मिड टर्म इलेक्शन से पहले कह दूं कि ऐसी सूरत हाल हो गई है। लेकिन बात वही आ गई। अब आप ये सोचेंगे अफगानिस्तान में तालिबान को निकाल कर 20 साल बाद उन्हीं को हुकूमत देकर निकल जाना, अमेरिका ये करता रहा है। वियतनाम में भी इन्होंने ये सूरत हाल की थी। यानी इतने सालों के बाद जंग ख़त्म कर देना, उनके हाथ चीज़ें चली जाना। अफगानिस्तान में भी यही काम किया था, वो ईरान में भी यही काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आज अगर ईरान यहाँ पर मजबूत हो गया, जो हो चुका हुआ है, तो गल्फ कंट्रीज वो भी अमेरिका के हाथ से जाएंगी। आज भी मुश्तबा खामनेई ने कहा है कि अमेरिका के जो अड्डे हैं उससे कहा वो पेपर टाइगर है, कागजी शेर की तरह साबित हुए, वो अपनी हिफाजत नहीं कर सका। आप लोगों की हिफाजत वो क्या खाक करेगा? ये अब सूरत हाल है और अमेरिका देखें इस लेवल पर जाकर क्या करता है। यही असल में सबसे बड़ा मामला है कि क्या वाकई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसमें अमेरिका को ये लगे कि वाकई मैं बड़ी एक विक्ट्री ले सकता हूँ।
देखिए, अगर हम आने वाले वक्त को देखें, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अमेरिका को आज ये ऑफर मिली हुई है, ये बाद में नहीं मिलनी। अगर बाद में ये ऑफर नहीं मिली तो फिर बात आप समझ लें कि खेल इनके पास नहीं रहेगा। सो अब लेट्स सी, देखते हैं कि अमेरिका के पास चॉइस क्या है। ये अच्छी चॉइस है, इसको आप अवेल कर लें। आज ये चॉइस अगर आपने अवेल कर ली तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। अगर आज आपने चॉइस अवेल ना की तो आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे सारी जिंदगी। बेहतर ये है कि इस वक्त तेल की कीमतें क्रैश कर लिए, फ़ायदा उठा लें इससे, वरना बाद में फ़ायदा उठाने वाला उसको यानी कोई लेवल की चीज़ रहेगी नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।